CISI से क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई एवरेज से क्वेश्चन पूछे उसने। एडवांस का लेवल नहीं रहा ज़्यादा, 3 से 4 क्वेश्चन रहे होंगे। बाकी हाँ ये है कि करंट का क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ रहा है। करंट अफेयर में जैसे कि अभी अपने विक्रांत का इसका हुआ था, ये देखने को मिले। करंट से मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा थे। और हिंदी में ऐसा है कि एक चैप्टर आपको दे रखा है, उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो उसमें ऐसा है कि 4 नंबर मतलब 2-2 करके आपको 8 नंबर तो वहीं से मिल रहे हैं। ये विलोम लोम वगैरह पर्यायवाची ऐसे आए थे, शब्द विन्यास वगैरह से रिलेटिव एक शब्द वो आया था क्वेश्चन, और जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया था। सर CRPF का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैथ्स का क्या लेवल था और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? मैथ्स के ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के। एक था कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। एक सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था, और उसमें था बोर्ड मास से 2-3 क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे। अच्छे मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत शानदार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन GS में बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। GS का कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा? पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से पॉलिटी में अनुच्छेद का क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 19 भाग 2 में क्या होता है उसके बारे में पूछा गया था। और क्या बोलते हैं उसमें करंट अफेयर्स भी है, क्लरिकल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स अभी 2022 की पूछी जा रही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। रीजनिंग का चैप्टर बाकी है। एकदम हलवा है यार, कुछ भी कहो, मैं तो 25 में से 25 गए पूरे फुल सही। चैप्टर बताइए सर एक तरफ से। एक से चैप्टर क्या, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ रहा है, दम से आ रहा है। मतलब उसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन फंस रहे हैं आराम से। और रिलेशन से भी पूछे थे। ब्लड रिलेशन से दो सवाल आए थे। इंग्लिश में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आए, नरेशन नहीं आई 1% भी। उन्होंने क्या है कि वोकैब वगैरह जो होती है ना अपनी, आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे उन्होंने। GS का कोई क्वेश्चन? GS के क्वेश्चन था कि एक नीति निर्देशक तत्व से था, एक राष्ट्रपति से था कि राष्ट्रपति कौन से भाग में ही है। साइंस उसका यही निकल रहा था क्वेश्चन का। और हिंदी चैप्टर? हिंदी के अलंकार छंद कोई नहीं था, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे, और माला से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, जैसे जीके में एक कोई मतलब कुलीखा के नाम से कोई मकबरा था, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो वो मतलब पढ़ा तो नहीं था, पर उसका मैंने ऑप्शन ऐसा लगा दिया है। बाकी हिंदी अच्छी आ रही है और रीजनिंग अच्छी आ रही है। सर रीजनिंग का चैप्टर बताइए सर। रीजनिंग के चैप्टर मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, और ABCD लिखा, फिर उसमें ब्लड ग्रुप का दी। हाँ, ब्लड ग्रुप के 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक साइंस का हिस्ट्री का क्या लेवल? इकोनॉमिक में मतलब उनने ऐसे क्वेश्चन पूछे इकोनॉमी से आपसे कि मतलब उसको मतलब करंट की जो इकोनॉमी है, जैसे अभी बजट आया, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आए इससे। रीजनिंग का क्या कह सकते हैं सर? रीजनिंग तो और भी सिंपल थी, ज़्यादातर सब लोगों का अच्छा बना होगा, किसी का भी कोई कम नहीं बना होगा रीजनिंग का। कोई कौन से चैप्टर से आपने अटेम्प्ट करा ज़्यादा सर? सबसे ज़्यादा उसमें अटैम्प्ट हुए थे, एज वाला चैप्टर था उसमें, एज वाला था, प्लस दर्पण प्रतिबिंब वाले वो भी थे, और उसमें मिसिंग टर्म वाले भी थे। और वो हिंदी में तो सर सबसे ज़्यादा उसमें ज़्यादातर तो मुहावरे, प्रत्यय और पर्यायवाची विलोम इनके बारे में पूछ रहे हैं। और गद्यांश आ रहा है तो वो तो नॉर्मल ही रहता है गद्यांश तो। इसके में सर आपका गुड नेम? मेरा नाम ज्ञानेंद्र पाल है। का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया गया, और समथिंग टाइम ही कम पड़ गया। टाइम का इशू था कि टाइम इनफ था सर? 90 मिनट था। अच्छा। 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो 73 कर पाए, इसके बाद टाइम निकल गया, मतलब समाप्त हो गया। हाँ। मतलब टाइम का इशू था सर अगर कहे तो। मैथ्स का क्या लेवल था सर? मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले बात सर? बोलूँ, मैथ में ना लगभग सभी चैप्टरों से क्वेश्चन थे, और जो बहुत इजी थे, मतलब लेकिन कैलकुलेटिव थे लेकिन इजी थे एकदम। हाँ, जितना बेसिक पढ़ा होगा ना वो कर लेगा। हाँ। और हिंदी का बताइए सर, हिंदी में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे? हिंदी में अब यही विलोम लोम वगैरह पर्यायवाची ऐसे आए थे, शब्द विन्यास वगैरह से रिलेटिव एक शब्द वो आया था क्वेश्चन, और जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया था। हाँ, तो यही है। और मुहावरे, हाँ मुहावरे 3-4 आए थे। हाँ। और इकोनॉमिक साइंस है, हिस्ट्री? नहीं यार, वो इससे ज़्यादा पूछे थे, करंट से ज़्यादा पूछ रहे थे। जैसे कि ये विश्व स्तर पे जो 2022 में रैंकिंग वगैरह के नहीं है, तो उसमें एक कोई रैंक पूछी थी, वो मेरे को नहीं पता, वो मेरा शायद गलत हो गया, मैंने छोड़ दिया वो। तो ये सर रीजनिंग का चैप्टर बाकी है। एकदम हलवा है यार, कुछ भी कहो, मैं तो 25 में से 25 गए पूरे फुल सही। चैप्टर बताइए सर एक तरफ से। एक से चैप्टर क्या, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ रहा है, दम से आ रहा है। मतलब उसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन फंस रहे हैं आराम से।
और रिलेशन से भी पूछे थे। ब्लड रिलेशन से दो सवाल आए थे। अच्छा हाँ कितना अटेम्प्ट करा सर? मैं बोल रहा हूँ ना 73 किया मैंने और पूरा कैटेगरी से बिलोंग कर ओबीसी। कहाँ तक जाएगा सर ओबीसी का कट ऑफ? सोच रहे हैं मतलब अगले मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो इतना ही जाएगा 60-65। ओके सर, आपका गुड नेम सर? ज्ञानेंद्र पाल। थैंक यू सर।